वेलकम टू इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूट गाइस। और आज है दूसरा डे न्यूज डिस्कशन का। ठीक है, तो टॉपिक गाइस आपका है कि प्रमोटिंग एफडीआई फ्रॉम चाइना और सोर्स आपका बिजनेस स्टैंडर्ड 30 अगस्त। तो गाइस टॉपिक से ही पता चल रहा है कि इंडिया जो है एफडीआई फ्रॉम चाइना को जो है प्रमोट कर रहा है। ठीक है, तो राइटर कहते हैं कि अगर ये इन्वेस्टमेंट होती है इंडिया पे तो इससे क्या होगा कि हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो इम्प्रूव होगा, बट वो सिंपलिस्टिक होगा। तो राइटर कहते हैं कि अगर ये इन्वेस्टमेंट कोई और कंट्री करता तो इंडिया का जो ग्रोथ होता, इंडिया का जो डेवलपमेंट होता वो मोर होता एज कंपेयर टू चाइना। ठीक है, तो इसीलिए गाइज ये राइटर यहाँ पे बोलते हैं कि सिंपलिस्टिक होंगे अगर ये इन्वेस्टमेंट होती है इंडिया पे तो। ठीक है, तो राइटर बेसिकली 5 रीजन देते हैं कि अगर ये इन्वेस्टमेंट चाइना के द्वारा इंडिया पे होगी तो 5 मेजर इफेक्ट जो है देखने को मिलेगा हमारे इंडियन इकोनॉमी में। तो चलिए गाइस हम लोग वो 5 जो मेजर इम्पैक्ट है वो हम लोग समझते हैं। ओके, तो राइटर कहते हैं कि सप्लाई साइड पे जो है बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा अगर ये इन्वेस्टमेंट होगी तो। हाउ, कैसे? तो गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो चाइना जो इन्वेस्टमेंट अगर करेगी तो किस प्रोडक्ट पे, किस चीज पे? इलेक्ट्रॉनिक्स पे, मोटर व्हीकल्स पे और ग्रीन एनर्जी पे। और चाइना जो है इस चीज पे इन्वेस्टमेंट करके जीवीसी को क्रिएट करना चाहता है। जीवीसी का मतलब ग्लोबल वैल्यू चेन। ग्लोबल वैल्यू चेन का मतलब ये हो गया कि लेट से कि चाइना ने इन्वेस्ट किया इलेक्ट्रॉनिक्स पे, मोबाइल पे। तो गाइज मोबाइल जो है वो बहुत सारे चीजों के कंपोनेंट्स है, जैसे कि बैटरी हो गया, सिम हो गया, उसके बॉडी पार्ट हो गया। तो बेसिकली जो इंडिया में जो एसएमए लाइक जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है, ठीक है, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज को दे देगा कि भाई तुम चिप बनाओ, तुम बैटरी बनाओ। ठीक है, तो जिस चीज में जो फैक्ट्री, स्मॉल फैक्ट्री इंडिया में स्पेशलाइज्ड है तो वो चीज उसे दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एक जीवीसी हमारा क्रिएट होगा। ठीक है, तो गाइज इसको सीम दे दिया, इसको बैटरी दे दिया, इसको बॉडी पार्ट दे दिया। फिर उसके बाद तीनों को असेंबल किया। असेंबल करने के बाद फिर जो है एक मोबाइल बनाया गया। ठीक है, तो गाइज इसी को हम लोग बोलते हैं जीवीसी प्रोसेस, एक चेन। ठीक है, एक चेन। ओके, तो इससे क्या होगा कि गाइज सप्लाई साइड इंक्रीज होगा। जाहिर सी बात है अगर इन्वेस्टमेंट होगी इस 3 चीजों पे, इससे जीवीसी क्रिएट होगी और जीवीसी जो क्रिएट होगी तो हमारे सप्लाई साइड इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो राइटर पहला रीजन देते हैं कि इंक्रीजिंग इन द सप्लाई साइड। दूसरा रीजन देते हैं कि चाइना हैज हेल्प क्रिएट प्रियोर फैसिलिटी सॉफ्ट एंड हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो गाइज ये चाइना इन्वेस्टमेंट कर रही है इंडिया पे, दैट इज एफडीआई। गाइज एफडीआई क्या होता है? ऐसी इन्वेस्टमेंट, ऐसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉरेन के द्वारा इंडिया पे हो रही है आपके एसेट को क्रिएट करने के लिए, जैसे आपका मशीनरी हो गया, टूल्स हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया। और गाइज जब भी एफडीआई होता है तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, फिजिकल एसेट क्रिएट होता है। तो जाहिर सी बात है जब फिजिकल एसेट क्रिएट होगा तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या होगा, इंडिया का इम्प्रूव होगा। तो वही चीज है। तो राइटर कहते हैं कि चाइना हैज हेल्प क्रिएट अ प्योर फैसिलिटेटिव सॉफ्ट एंड हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। डन। तो दूसरा रीजन, तीसरा रीजन देते हैं जीवीसी डाइवर्सिफिकेशन। तो गाइस जैसे चाइना में, तो चाइना में क्या है ना कि वहाँ पे एक सेक्टर बटा हुआ है कि जैसे ये सेक्टर चिप बनाने में स्पेशलाइज्ड है, ये बैटरी बनाने में स्पेशलाइज्ड है, ये बॉडी पार्ट बनाने में स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, ये कुछ और पार्ट बनाने में स्पेशलाइज्ड है। तो वैसे ही इंडिया में भी हो सकती है। ठीक है, तो कुछ रीजन ऐसे होंगे कि जो लेट से कुछ एक्स प्रोडक्ट में फेमस है, उसी तरह से कुछ रीजन ऐसे होंगे जो वाई में होंगे। ठीक है, तो वहां पे अगर ये इन्वेस्टमेंट होती है तो इंडिया में भी जो एक जीवीसी डाइवर्सिफिकेशन होंगे। और गाइस जब जीवीसी डाइवर्सिफिकेशन होगा तो एक हमें एडिशनल फैसिलिटीज मिलेंगे। ठीक है, ओके, और गाइस सप्लाई साइड इंक्रीज होगा। और जाहिर सी बात है जब सप्लाई साइड इंक्रीज होगा तो हम अनसर्टेनिटी सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। अगर इन फ्यूचर में अगर कोई भी अनसर्टेनिटी सिचुएशन होगी, अगर हमारे पास सप्लाई ज्यादा रहेगा तो जाहिर सी बात है गाइस हम लोग उस अनसर्टेनिटी सिचुएशन को हम लोग टैकल कर सकते हैं। ठीक है, इस एडिशनल फैसिलिटीज के द्वारा। तो राइटर ये तीसरा रीजन देते हैं।
चौथा रीजन राइटर देते हैं कि अगर ये इन्वेस्टमेंट इंडिया पे होती है तो सप्लाई साइड इंक्रीज होंगे, और गाइस जब भी सप्लाई इंक्रीज होगा डिमांड कम रहेगा तो उसका कॉस्ट तो कम होगा, तो कॉस्ट कम होगा ट्रेड कॉस्ट भी लो होगा, पहला। दूसरा कि इंपोर्ट टैरिफ कम हो सकता है बिटवीन चाइना और इंडिया के बीच में। ठीक है, तो गाइस इंडिया और चाइना के बीच में ऐसी कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। अगर मैं बात करूं जो एशियन इकोनॉमी है, तो एशियन इकोनॉमी और चाइना के साथ गाइस उन लोगों का एक एफटीए है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। बट चाइना और इंडिया के बीच में ऐसी कोई भी एफटीए ऑफिशियली नहीं है। तो अगर ये इन्वेस्टमेंट होती है चाइना के द्वारा इंडिया पे, तो इंडिया और चाइना के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बन सकती है। तो राइटर ये चीज करते हैं। और तीसरा एम एम एफ एन स्टेटस। एम एफ एन स्टेटस का मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन। मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस का मतलब गाइस ये हो गया आपका कि लेट से कि इंडिया ने कोई प्रोडक्ट को 50 रुपीज में बनाया, और लेट से कि पाकिस्तान उसी प्रोडक्ट को 20 रुपीज में बनाया, तो चाइना को गाइस इंडिया से खरीदना होगा अगर इंडिया के पास MFN सर्टिफिकेट होगा तो। ठीक है, मतलब इसको मोस्ट फेवर्ड दर्जा दिया जाएगा एज कंपेयर टू पाकिस्तान। भले इसके जो प्राइसेस है ये ज़्यादा है, तो चाइना इसी को ही खरीदेगा। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस है। ठीक है, तो ये चौथा रीजन राइटर देते हैं। पांचवा रीजन देते हैं कि रिड्यूस इंपोर्ट फ्रॉम चाइना। गाइज अगर ये इन्वेस्टमेंट होती है तो इंडिया जो है, इंडिया का जो इंपोर्ट है चाइना से वो भी कम हो सकता है। अगर मैं 2 to 3 डिकेड पास्ट पे जाऊं तो गाइस इंडिया जो है इंटरमीडिएट गुड्स को इंपोर्ट करता है फ्रॉम चाइना, जो कि ट्रिपल्ड हो गए ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स। ठीक है, तो ये भी कम हो सकता है अगर ये इन्वेस्टमेंट होती है इंडिया पे चाइना के द्वारा। ठीक है, तो हम इंटरमीडिएट गुड्स को जो है कम इंपोर्ट करेंगे चाइना से। ओके, सिक्स रीजन राइटर देते हैं कि एक्सपोर्ट टू यूएसए। तो जाहिर सी बात है कि जब अगर ये इन्वेस्टमेंट होगी तो सप्लाई बढ़ेंगे, और सप्लाईज जब बढ़ेंगे तो गाइस हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे डिफरेंट नेशन में, यूएसए में। ठीक है, तो गाइस राइटर यहाँ पे एक प्रॉब्लम लिखते हैं। ये प्रॉब्लम में राइटर कहते हैं कि जो यूएसए में है, जो यूएसए के जो फर्म जो इंडस्ट्रीज है, जब वो लोग इंपोर्ट करते हैं मलेशिया, कॉम्बोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, ठीक है, तो जब ये इंपोर्ट करते हैं ना तो जो यूएसए के जो गवर्नमेंट है ना तो इस पर हाई टैरिफ लगा देता है। तो यहाँ के जो यूएसए के जो इंडस्ट्रीज जो फर्म जो मालिक है तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हैं कि ये टैरिफ हटाओ। ठीक है, तो गाइस अब ये चाइना अब ये चाइना जो है, जो यूएसए के जो फर्म है, जो इंडस्ट्रीज है, उसके मालिक को कहते हैं कि ठीक है तुम्हारे यूएसए में जो है काफ़ी ज़्यादा टैरिफ है, तो तुम अपने कंपनी को जो है इधर शिफ्ट कर लो एशियन में। ठीक है, साउथ साउथ एशियन में। ठीक है, और वहाँ पे जो हम आपको एफडीआई करेंगे। और गाइस इंडिया जो है फिर साउथ एशियन कंट्रीज के साथ जो है ट्रेड करते हैं। तो गाइस अगर एनी हाउ अगर देखा जाए तो इंडिया का जो डिपेंडेंस है वो चाइना पे बढ़ते जा रहा है। तो राइटर गाइस यही करते हैं कि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो चाइना का जो इंडिया का जो डिपेंडेंस है चाइना पे वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ओके, तो वही चीज़ गाइस राइटर लिखते हैं कि सिंपलिस्टिक। ठीक है, सिंपलिस्टिक होंगे। ओके, सो गाइस ये आपका 6 रीज़न जो राइटर ने दिया है कि अगर ये इन्वेस्टमेंट होती है तो ये कुछ मेजर इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आई होप गाइस ये आपको आर्टिकल रिव्यू पसंद आया होगा, और गाइस अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। ओके, और गाइस और ये जो आर्टिकल रिव्यू जो गाइस मैं डेली डिस्कस करता हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जितना भी आर्टिकल डिस्कस कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, ओके, ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।